नाम की गति होती है। नामनो विषयम गोचरम है विषय, नाम का जो विषय है तत्र वहां पर है, तत्र तस्मिन उस काल उस देश में, एंड उस देश में नाम के विषय में। तो नाम का विषय जो भी हो गया है कि नहीं, तो जो भी ब्रह्म लोक विषय हो गया, तो शिव लोक विषय हो गया, तो विष्णु लोक विषय हो गया, तो सूर्य लोक विषय हो गया, स्वर्ग लोक विषय हो गया, जो भी विषय है, तो उस विषय में नाम के विषय में अशिष्ट साधक का यथा कामचारा यानी काम चरणम इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। राज्ञा ही स्वविषय भक्ति, जैसे राज्ञा की राजा के उपासना करने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है ना। राजा अपने देश, राजा यदि कोई व्यक्ति राजा की स्तुति सेवा करी तो राजा क्या दे देता है उसको नौकरी दे देता है, कोई दायित्व दे देता है, कोई अच्छी वो दायित्व हो जाता है ना, जिम्मेदारी तो वो दे देता है, दायित्व दे देता है, तो उसी का वो कामचार हो गया ना, उसके लिए उसने उस राजा की उपासना करी थी। तो राजा का अरे कहाँ तक कामचार है, अतः राजा का जो क्षेत्र है, राजा का जिस क्षेत्र में राजा की गति है वहां तक वो राजा अरे फल दे देता है। तो राजा दूसरे के राज्य में नहीं दे सकता ना, अपने राज्य में दे सकता है। तो उसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने जिस दृष्टि से नाम की उपासना करी, नाम की ब्रह्म दृष्टि से उपासना करी, तो उस प्रकार से उसको फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि फल देने वाला तो ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है। तो इस प्रकार से उस लोक फल की प्राप्ति हो जाती है। इन गायत्री की उपासना करी नाम रूप से, नाम से तो गायत्री वाले लोक की प्राप्ति हो जाएगी, सूर्य लोक अथवा ब्रह्म लोक फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहता है राग ही स्वविषय भक्ति, जैसे राजा अपने स्व विषय में ही होता है, अतः स्व विषय में इच्छा की पूर्ति करने वाला हो जाता है। जैसे जैसे राजा की जो इच्छा होती है वो अपनी इच्छा पूर्ति कर लेता है, करता है नहीं करता, उसका जितनी राज होगा उतनी राज में कर सकता है अपनी इच्छा की पूर्ति। अपनी इच्छा के अनुसार फिर दूसरे को कोई उसने किसी व्यक्ति ने अरे उसकी राजा की सेवा करी तो उसको दायित्व आदि दे दिया। तो राज्ञ ही स्वविषय, जैसे राजा अपने स्वविषय में अरे अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेता, उसी प्रकार से ये नाम रूप ब्रह्म की उपासना करने वाला व्यक्ति भी नाम की जहाँ तक गति होती है उस फल को दे देता है। नाम ओमकार की उपासना करने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है कि यो नाम ब्रह्म इति उपासते इति उपसंहारा, कि जो कोई व्यक्ति नाम की उपासना करता है तो उसको उस फल की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे कहते हैं अब आगे क्या वर्णन करते हैं, ब्रह्म दृष्टि है ना, ब्रह्म दृष्टि कहाँ पर आई थी शब्द, आगे आएगा। किमस्ति भगवो नामनो भूय अधिकतरम यद ब्रह्म दृष्टि अर्हम अन्यद इति अभिप्राय, के जो इस प्रकार संगार का जो कोई नाम रूप ब्रह्म की उपासना करते हैं तो उसको उस फल की प्राप्ति होती है। तो नारद जी भगवान ने इस प्रकार सुन करके ज्ञान कर लिया, क्योंकि विद्वान तो थे ही, एक बार सुनने से धारण कर लिया है ना, और उसको ब्रह्म दृष्टि से उन्होंने उपासना कर ली सुनते ही। अब इसके पश्चात कहते हैं कि हे भगवान नाम न भूयो यानी अधिकतरम कोई वस्तु है का यद ब्रह्म दृष्टि के द्वारा अन्यद उपासना की जा सके, जैसे नाम की ब्रह्म दृष्टि से उपासना कर रहे हैं, उसी प्रकार से नाम से भी कोई श्रेष्ठ कोई वस्तु होगी जो ब्रह्म दृष्टि के द्वारा उस वस्तु की उपासना कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म दृष्टि अर्हम इति यानी ब्रह्मत्वेन ज्ञातुम अर्हति इत्यर्थ। टीकाकार कहते हैं अभिनव नारायण सरस्वती 30वीं पंक्ति में ब्रह्मत्वेन ज्ञातुम अर्हति इत्यर्थ, यानी ब्रह्मत्व दृष्टि से जानने के लिए योग्य है, जो नाम से कोई श्रेष्ठ वस्तु होगी उसकी उपासना ब्रह्म दृष्टि से कर सकते हैं। क्या उससे भी अधिक है, नाम से कोई श्रेष्ठ है? ऐसी नारद भगवान ने पूछा, तो नारद जी की वाणी को सुनकर के कहते हैं सनत कुमार ने कहा नामनो भाव भूयो अस्ति इति एव इति उक्त आहा यदि अस्ति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। सनत कुमार कहते हैं नामनो भूभाव भूये तो निश्चित रूप से नाम श्रेष्ठ है, जब है तो फिर नारद जी भगवान कहते हैं यदि है यदि नाम से श्रेष्ठ है तो हे भगवान मेरे लिए उसका उपदेश करिए, आप वर्णन करिए।
इस प्रकार से नारद भगवान से संत कुमार ने कहा। तो अब आगे कहते हैं पहले अरे जो कैसे ले जा रहे हैं, अरुंधति न्याय के अनुसार ले जा रहे हैं। अरे स्तु सोपान न्याय के द्वारा, अरुंधति न्याय के द्वारा। अरुंधति न्याय से और सोपान दृष्टि से ब्रह्म तत्व को बोध करा रहे हैं नारद जी भगवान को। श्रुति रूप नारद जी, श्रुति रूप संत कुमार जी। तो श्रुति रूप क्रम से जैसे ले जाते ऊपर। तो श्रुति रूप सनत कुमार, श्रुति रूप नारद भगवान को सोपान न्याय से और अरुंधति न्याय से ब्रह्म को बोध करा रहे हैं। उसी को लेकर के आगे कहते हैं, बागे बाबा नामनो भूयसी, बाग बह ऋग्वेदम विज्ञापयति, यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम, इतिहास पुराणम पंचमम, वेदानाम वेदम, पितृम राशिम देवम निधिम, वाको वाक्यम, एक आयनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम, एक आयनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम, क्षत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्प देवजन विद्याम, क्षत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्प देवजन विद्याम, दिवं च पृथ्वीं च वायुं च आकाशं च, दिवं च पृथ्वीं च वायुं च आकाशं च, आपश्च तेजश्च, देवाश्च मनुष्याश्च, देवांश्च मनुष्यांश्च, पशूंश्च वयांसि च, तृण वनस्पतीन् स्वपदान्, स्वपदान हो या स्वपदान्य कीट पतंग पिपीलिकम, धर्मम च अधर्मम च, सत्यम च अनृतम च, साधु च साधु च, हृदयज्ञम च अर्धज्ञम च, यद वेहि बांग नः अभविष्यन्, न धर्मो विज्ञापयिष्यन्, न सत्यम न अनृतम, न साधु न साधु, न हृदयज्ञो न अर्धज्ञो, वाग एव एतत् सर्वम्,
विज्ञापयति विज्ञापयति वाचम उपासस्वेति। वाचम उपासस्वेति। तो यहाँ पर कहते हैं तो बाग बाबा नाम न भूयसी। संत कुमार जी नारद जी कहते हैं, हे नारद जी, मेरे नाम से वाणी श्रेष्ठ है। कहते वाणी के द्वारा ऋग्वेद विज्ञापयति, वाणी के द्वारा ही क्या होती है, ऋग्वेद को जाना जाता है, यजुर्वेद को जाना जाता है, सामवेद को जाना जाता है, अथर्ववेद को जाना जाता है, इतिहास को जाना जाता है, पुराण को जाना जाता है, महाभारत को जाना जाता है, वेदानाम वेदम यानी व्याकरण को जाना जाता है, पितृयम यानी पितृ संबंधी श्राद्ध कल्प आदि उसको जाना जाता है ना, श्राद्ध कल्प सुधा आदि। राशि में यानी गणित को जाना जाता है, देव में यानी उपताप आदि, जो उपताप आदि होते हैं ना, इससे व्यक्ति उपताप होते हैं, 3 ताप होते हैं ना, आध्यात्मिक ताप, आदिदैविक ताप, भौतिक ताप है। इसमें हिंदी में लिखा उत्पात लिखा है, उत्पात आदि को भी मतलब भूत प्रेत आदि के द्वारा हो गया, तो जानवर के द्वारा हो गया, तो देवता के द्वारा हो गया, है ना, जो भी उत्पात है ना, उत्पात तो उन्हीं से होते ना, भूत उपद्रव। हाँ, किसी से हो जाते, जानवर से हो जाते, जंगल में गए तो जानवर से हो गए, और जहाँ शमशान के आसपास रह रहे तो भूत प्रेतों से हो गए, नहीं हो गए। और अब तो ज्यादा संपत्ति हो गई तो पड़ोसियों से उपताप हो गए, चोरों से हो गया, हो गया। तो इस प्रकार से तो उच्चाटन आदि हो तो उच्चाटन, मारणम, वशीकरणम, ये सारी विद्या आ जाएगी उसमें, मोहन, वशीकरणम, कीलकम, ये हो। तो कहते हैं देवों में उपताप हो गए, उत्पात है ना। निधि में यानी जो निधि शास्त्र है, यानी महेश्वर आदि शास्त्र का वर्णन कर दिया था, तो महेश्वर आदि शास्त्र निधि। वाक्य में यानी तर्क, एक आयन में यानी नीति शास्त्र, नहीं, वाक्य में तर्क वर्णन किया था, और एक आयन में यानी नीति शास्त्र वर्णन किया था। देव विद्या, देवता संबंधी विद्या, ब्रह्म विद्या मतलब चारों वेद संबंधी विद्या, अरे भूत विद्या मतलब जो ही भूत प्रेत सिद्ध करना, चाहे तो पंचभूत वाली विद्या भी हो सकती है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 भूत, अथवा जो शमशान वाली विद्या भी भूत विद्या हो सकती है। दोनों प्रकार से भूत आ रहा है शब्द, और भूत शब्द का अर्थ होता है सिद्ध वस्तु। भूत का भूत सत्याम धातु है, दिखाई देती है जो, ये तो सत्ता का वो तरह, ये भूत वस्तु है, दिखाई देता है, घट पट आदि। तो यहाँ पर विद्या की कोटि में आए, इसलिए ब्रह्म नहीं आ रहा है, सामान आ रहा है। तो कहते हैं छत्र विद्या, छत्रियों वाली धनुर्वेद विद्या हो गई। नक्षत्र विद्या, ग्रह नक्षत्र कौन ग्रह कितने दूर भी है उसकी विद्या। सर्प देव जन्म गारुड़ विद्या, अथवा देव जन्म विद्या को, मनुष्य संबंधी विद्या को। पृथ्वी को और द्व्युलोक को, पृथ्वी द्व्युलोक हो गया। वायु को और आकाश को, आपस से यानी जल को और तेज को। देवों को, मनुष्यों को। पशुओं से यानी पशुओं को, और भयांसी यानी पक्षियों को। तृण को, तृण हो गया। वनस्पति हो गया, अरे बार बार फल देने वाली। औषधि मतलब एक बार फल देने वाली, वनस्पति बार बार फल देने वाली। ऐसे आम्र है, अश्वत्थ है, वट वृक्ष है, बिल्व वृक्ष आदि है, जो फल देने वाले वृक्ष होते हैं, वो वनस्पति कोटि में आते हैं, क्योंकि बार बार फल देते हैं। जो गेहूं, चावल, मसूर आदि होते हैं, वो औषधि कहलाते हैं, क्योंकि एक बार फल दे करके काट दिए जाते हैं, है ना जी। केला भी उसी औषधि में जाते हैं, एक बार फल देने के बाद उसको काटा जाता है। इस प्रकार से जो एक बार फल देकर के नष्ट हो जाए उसको औषधि कहते हैं, और जो बार बार फल दे उसको वनस्पति कहते हैं। तो इस प्रकार से स्वपदान हिंस जंतुओं को, स्वपदानी है ना, स्वपदानी हो गया, स्वपदानी तो यानी हिंस जंतुओं को। आकीट पतंग है, आंग उपसर्ग लगा लीजिए तो आकीट पतंग हो जाएंगे। तो आकीट पतंग कीटों से लेकर पतंग पर्यंत, पिपीलिका पर्यंत तक, यानी पिपीलिका हम बोलते हैं चींटियां,
छोटे छोटे तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर चींटे पर्यंत तक सबसे छोटी जो कीड़ी, चींटियों से भी छोटे बहुत सी जंतु होते हैं, नहीं होते? काले बहुत काले होते हैं। उड़ते रहते हैं बरसात के दिनों में, तो कहते बरसात हैं के दिनों में जल में घूमते रहते हैं, जल में भी घूमते रहते हैं, दिखते भी नहीं है कभी कभी। तो कहते हैं आ कीट पतंग पिपीलिकम आदि सारी, धर्म को भी अधर्म को भी, सत्य को भी सत्यम सत्य को, अमृतम यानी झूठ को, साधु यानी सज्जन को, असाधु यानी दुर्जन को, हृदय यानी जिसको देख करके अरे प्रसन्नता जागे वो हृदय हो गया, जो जिसको देख करके थोड़ा क्रोध आ जाए वो हृदय हो गया, है ना? अथवा अपना शुभ चाहने वाला और अशुभ चाहने वाला। यदि वही बांग, यदि कहते यदि वही बांग ना भविष्य, यदि वाणी ना होती, है ना, यदि वाणी ना हो, भविष्य में वाणी ना हो, तो फिर कहते हैं वाणी के द्वारा ये नहीं जाना जाए तो न धर्मो अधर्मो विद्या पैशन, यदि वाणी नहीं होती तो धर्म अधर्म आदि का फिर ज्ञान भी नहीं होता, ठीक है ना? वाणी है तभी धर्माधर्मों का ज्ञान होता है, क्योंकि वाणी के द्वारा वेद अध्ययन करेगा तो उसको धर्माधर्म का ज्ञान होगा। तो इसलिए वाणी नहीं है तो धर्माधर्म का ज्ञान नहीं होगा, न सत्य का ज्ञान होगा, न अमृत का ज्ञान होगा, यानी झूठ का भी ज्ञान नहीं होगा, न साधु का ज्ञान होगा, न असाधु का ज्ञान होगा, न हृदय को प्रेमी का ज्ञान होगा, न शत्रु का ज्ञान होगा। तो इसलिए इस बाघ ये वेद सर्वम, सब कुछ वाणी है, क्योंकि वाणी के द्वारा ही जाना जाता है, इसलिए बाघ ही सब कुछ है, वाणी के द्वारा ही सब। ये पहले भी आया था ना स्वामी जी वाला श्लोक, आपने समझाया था इन सबको पहले? नहीं, ये थोड़ी आया था, नीचे वाला, ऊपर का आया था केवल। हाँ, ऊपर का विद्या तो रिपीट हो रही है बार बार, लेकिन ये नीचे का आया ना, देवम पृथ्वी, ये सब नया श्लोक, नया है मंत्र पूरा। नाम में जो आ गया, नाम के द्वारा सब में अंतर्भूत कर लिया, अब वाणी में अंतर्भूत कर देते हैं, अब वाणी फिर मन को अंतर्भूत कर देंगे, फिर अरे संकल्प को, अंतगण के मन बुद्धि चित्त अहंकार को आदि आदि कर देंगे। इस प्रकार से क्रम से वर्णन करते हैं। कहते बाघ एक सर्वम विज्ञापति, बाघ के द्वारा ही संपूर्ण सब कुछ जाना जाता है, इसी वाचम उपासना इति, वाणी को ब्रह्म दृष्टि से उपासना करना चाहिए। इस प्रकार से सूटी रूप संत कुमार ने नारद जी भगवान को कहा। अब आगे कहते हैं भगवान वास्तव इसका व्याख्यान करते हैं। तो बाघ बाबा, बाघ इति अतीन्द्रिय जिह्वा मूलादि सु अष्टासी स्थानेषु स्थितम वर्ण वर्णानाम अभिव्यंजकम। जो बाघ कैसी अतीन्द्रिय है, जो भी इंद्रिय होती हैं अतीन्द्रिय होती हैं, है ना? आता तो चक्षु इंद्रिय अतीन्द्रिय है, यद्यपि चक्षु इंद्रिय हमको दिखता है इसलिए चक्षु इंद्रिय ज्ञान होता है। रसना इंद्रिय का तो दो चीजें हैं स्वामी जी, एक तो गोलक होता है जो स्थान है, दूसरा उसका क्षमता होती है, जैसे आंख में देखने की दृष्टि, तो ये अतीन्द्रिय है दृष्टि है, और गोलक बाहर है। गोलक तो हाँ, गोलक तो रूप दिख रहा है वो तो, जो उसकी आंतरिक शक्ति है इंद्रिय, वो इंद्रिय होती है, वो नष्ट हो गई, उसके अनुग्रह देवता ने अनुग्रह करना बंद कर दिया तो देखना बंद हो, अंधा व्यक्ति हो जाता है। फिर रसना इंद्रिय के ऊपर दूसरा वरुण देवता ने दृष्टि बंद कर दिया तो रसना इंद्रिय काम करना बंद कर देती। अश्विनी कुमार ने घ्राण इंद्रिय के ऊपर अनुग्रह नहीं किया तो वो भी, विष्णु भगवान ने पैर के ऊपर अनुग्रह नहीं किया तो चलना फिरना बंद हो गया। इंद्र देवता ने हाथ के ऊपर अनुग्रह नहीं किया तो हाथ उठाना मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं जो इंद्रिय अतीन्द्रिय होती हैं, लेकिन उनके व्यापार होता है तब मालूम पड़ता है कि हाँ इंद्रिय है इसमें। तो जो कैसे बाघ इति अतीन्द्रिय, जिह्वा मूलादिषु अष्टसु स्थानेषु, जिह्वा मूलादि 8 स्थान में वाणी, वहां पर क्या होता है, जो वायु टकराती उस स्थान में वायु टकराती है तो उस स्थान से वो शब्द निकलते हैं। तो अष्टसु स्थानों में स्थित जो वर्णों के अभिव्यंजकम, वर्णों की अभिव्यक्ति का हेतु बनती है जो वाणी, मतलब वाक इंद्रिय। अर्थात वायु क्या अंदर से निकलती है और जिह्वा के माध्यम से वायु उस स्थान में टकराती है। तो कहाँ टकराती है, तो कहते हैं उसको टीका में श्लोक आता है, अष्टौ स्थानानि, वाणी के 8 स्थान है। वर्णानाम ओरा कंठा शिरस तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च, ये श्लोक है। कहते हैं 8 स्थान कौन से, उर हो गए, हृदय हो गया, छाती हो गई, कंठ हो गया। अब जो उर वाला जो शब्द निकलेगा वो तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, अभिव्यक्ति तो वहीं से होती है, हम लोगों को व्यक्ति वाणी समझ में आती है,
जो परा पश्चंती मध्यमा व्यक्ति 4 प्रकार की वाणी होती है। परा तो जो वाणी होती है वो मात्र ध्यान के द्वारा योगी मात्र जान पाते, जिसने आत्मदृष्टि कर ली वही ध्यान, जिसकी ध्यान सिद्ध है वही परा नाम की वाणी। अतः परा नाम की वाणी तो ब्रह्म कहलाती है, वो सामान्य व्यक्ति तो जान ही नहीं पाते। तो परा पश्चंती जो वाणी होती है वो नाभि से निकलती है, उसको भी सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाते। बहुत जगह नाभि से निकलती है, बहुत जगह यहाँ से हृदय से निकल जाती है। अब कहते हैं परा पश्चंती मध्यमा, तो मध्यमा को कोई लोग अरे हृदय से ही बोलते हैं, कोई लोग अरे कंठ से बोलते हैं, तो है ना। और तो इस मध्यमा में अरे शब्द और अर्थ मिले रहते हैं। अब व्याकरी वाणी को ही हम जान पाते हैं, जो हम जो बोल रहे हैं जो व्याकरी वाणी होगी, सामान्य व्यक्ति व्याकरी वाणी को जानता है। इस प्रकार से तो कहते हैं छाती से निकलता है एक स्थान हमारे बाघ का, कंठ है, कंठ से निकलती है सिर है, सिर भी अरे सिर है ना, मुर्दा होगी ना सिर यानी मुर्दा। हाँ, और जिह्वा मूल्य अरे जीव जहाँ से उत्पन्न होती है, तो जीव कंठ के पास से उत्पन्न होती है। जिह्वा मूल्य शब्द वो अक और अप है, ये दो आते हैं जो लौकिक में उसका प्रयोग नहीं होता। उपदमानी है ना, और जिह्वा मूल्यम, ये दो होते हैं। और अक है और अप है और अफ है, ये आधे विसर्ग के समान इनका उच्चारण होता है। तो जो आधे विसर्ग के समान जिनका उच्चारण होता है उनको जिह्वा मूल्य और उपदमानी है नाम, उनकी संज्ञा दी गई है। तो अक और अप व्याकरण में आएगा, यानी जो लघु सिद्धांत कौमुदी है तो सिद्धांत कौमुदी में जो पढ़ता है व्यक्ति, तो उसमें इसका ज्ञान आता है। तो कहते हैं जिह्वा मूल्य हो गया, दांत तो दिख ही रहे हैं, है ना, दांत हो गया। और नासिका, नाक से 5 जो वर्ण निकलते हैं, यहाँ में गणना नाम, यहाँ गणना नाम, जो 5 वर्णों के अंतिम वर्ण, हाँ, का वर्ग का अंतिम वर्ण ग, चा वर्ग का अंतिम वर्ण यहाँ, टा वर्ग का अंतिम वर्ण णा, ता वर्ग का अंतिम वर्ण न, और पा वर्ग का अंतिम वर्ण मकार। ये सारे नकार नाक से उच्चारण होते हैं। नाक से भी उच्चारण होते हैं, तत्त स्थानों से उच्चारण होते हैं। जब इनमें दोनों तरफ से जोर लगती है ना, तत्त स्थान भी हो गया और नाक से भी उच्चारण करना पड़े, तभी ये इनका अनुस्वर को उच्चारण होता है। तो नासिका से, और ओष्ठ है ना, ओष्ठ तो है ही है, ओष्ठो, पावर गए ओष्ठ से उच्चारण होता है। तालु से दांतों के नीचे और दांतों के ऊपर, दांतों की जहाँ पर जड़ है दोनों ऊपर नीचे, तो वहां से उच्चारण होने वाले को तालु वाले स्थान कहते हैं। ओष्ठ यानी ओंठ, पा वर्ग का ओष्ठ से उच्चारण होता है। जो हमारे मुख में जो गड्ढा आता है, एक लंबी स्तन लटकता रहता है, उसके थोड़े आगे जो गड्ढा है उससे टा वर्ग उच्चारण होता है, उसको मूर्धा बोलते हैं। यहाँ पर सिर बोल दिया, उसको मूर्धा बोलते हैं। जो गड्ढे में जिब्बा जाती है, जिब्बा से युक्त होकर के वायु टकराती है, तो वहां पर टा वर्ग उच्चारण होता है। और कंठ से का वर्ग उच्चारण होता है, छाती से वो सारे वर्ण निकलते हैं। इस प्रकार से ये स्थान वर्णों के हैं, यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं तत्त स्थानों में स्थित वर्णों के अभिव्यंजक ये बाघ इंद्रिय है। जब वायु के माध्यम से जिह्वा वहां पर टकराती रहती है, तो बाघ इंद्रिय वो शब्दों को उच्चारण अभिव्यक्ति करती है। अभिव्यंजक हेतु वर्णों की उत्पत्ति में अभिव्यंजक में हेतु बनती है, अतः वायु के बाघ इंद्रिय के द्वारा ही बोला जाता है, शब्द का प्रयोग किया जाता है। वर्णश्च नाम इति नामनो बाघ भूयसी चते। कहते वर्ण रूप जो नाम है ना, वो वर्ण रूप जो नाम है वह नाम से वाणी कैसी श्रेष्ठ है, इस प्रकार से कहा गया है। कहते हैं कार्यादि कारणम भूयो दृष्टम लोके यतः पुत्रात् पिता तद्वत्, जैसे कार्य से कारण है श्रेष्ठ देखा जाता है लोक में, जैसे पुत्र से पिता श्रेष्ठ देखा जाता है कि नहीं। कार्य से कारण कैसा है, श्रेष्ठ देखा जाता है लोक में। तो पुत्रात् पिता, पुत्र से जैसे पिता श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से यानी नाम से वाणी कैसे, बाकी इंद्रिय कैसे श्रेष्ठ है, तद्वत उसी प्रकार से
तद्वत का अर्थ होगा जैसे पिता से पुत्र श्रेष्ठ है, पुत्र से पिता श्रेष्ठ है ना, जी उसी प्रकार से नाम से वाक इंद्रिय कैसे श्रेष्ठ है। अब नाम तो है लिखा हुआ है किंतु वाणी है ही नहीं है, वाक इंद्रिय है नहीं है, गूंगा हो गया तो उच्चारण नहीं कर पाएगा गूंगा व्यक्ति। जी जी इसलिए पुत्र से जैसे पिता श्रेष्ठ होता है उसी प्रकार से नाम से वाक इंद्रिय श्रेष्ठ होती है। कथम बाघ नाम नो भूयसी, तो पूर्व पक्षी पूछता कैसे वाणी नाम से श्रेष्ठ है, इसको लेकर कहते हैं तद बाघ बहा ऋग्वेदम विज्ञापयति विज्ञापति अयम ऋग्वेद थी, वाणी के द्वारा ही ऋग्वेद को बोध होता है, वाणी ऋग्वेद को बोध कराती है, जनाती है, बोध कराती है, इसलिए है ऋग्वेद, वाणी ऋग्वेद है। यथा अजुर्वेदम इत्यादि समानम, तथा उसी प्रकार से अजुर्वेदम इत्यादि समानम, उसी प्रकार से यजुर्वेद आदि को भी वाणी बोध कराती है। यदि वाणी के द्वारा व्यक्ति अध्ययन ही नहीं कर रहा है तो फिर कैसे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद जानेगा, है ना। यदि आचार्य ने उच्चारण तो कर दिया किंतु जो गूंगा व्यक्ति है वो उच्चारण नहीं कर पा रहा है तो फिर मालूम नहीं पड़ा, नहीं जान पाता कि ये ऋग्वेद है कि यजुर्वेद है कि सामवेद है। गूंगा को, अंधे व्यक्ति को तो मालूम पड़ जाता है वाणी के द्वारा क्योंकि वो तो रट लेता है अंधा व्यक्ति, लेकिन गूंगा व्यक्ति नहीं रट पाता क्योंकि वाणी है नहीं उसके ऊपर। रट भी लेगा तो बोल नहीं पाता ना फिर वो। हाँ बोल नहीं पाएगा, सही है। अब आगे कहते हैं हृदय में हृदय प्रियम, हृदय को देख करके, हृदय प्रियम का अर्थ हो गया हृदय को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर प्रसन्नता आ जाए, जैसे पुत्र पत्नी को देख करके मन में व्यक्ति को प्रसन्नता हो जाती है ना। अपने परिवार वालों को देख करके हृदय हो गया। तद विपरीत हम हृदय, हमने किसी के साथ झगड़ा कर लिया, उसको देख करके हमारे कैसे हो गए, खून खुल जाता है कि नहीं, इस प्रकार से तो अर्धज्ञ हो गया वो। यदि वांग न भविष्यद धर्मादि न विज्ञापयिष्यद बाघ अभावे अध्ययन अभावे तद अर्थ श्रवण अभाव से तत्श्रवण अभावे धर्मादि न विज्ञापयिष्यन् न विज्ञातम अभविष्यद इत्यर्था। कहते हैं यदि वाणी के द्वारा धर्मादि का ज्ञान नहीं होता, वाणी के द्वारा अध्ययन नहीं करता तो धर्मादि भी है ना ज्ञात नहीं होते। वाणी यदि नहीं होती, वाणी ना भविष्य, यदि वाणी नहीं होती, वाणी भाग ना भविष्य, यदि वाणी नहीं होती तो कहते धर्मादि भी ना विज्ञापिष्यद, तो धर्मादि का भी ज्ञान नहीं होता। क्यों? बाघ अभावे अध्ययन अभावे, बाघ नहीं है तो अध्ययन भी नहीं कर सकता। गूंगा व्यक्ति अध्ययन करने थोड़ी जाएगा, वो तो गूंगा व्यक्ति है। गूंगे व्यक्ति को तो गूंगा व्यक्ति को कह रहे तुम झाड़ू पोंछा लगाओ इधर आकर, नहीं कर विद्यालय ही है उनका, वो गदर विद्यालय है, तो विद्यालय होते हैं, पढ़ते समझ इशारे समझ जाते हैं, उनकी भाषा है, साइन लैंग्वेज से हो जाता है सारी। हाँ तो ऐसे हो, लेकिन वेद आदि का अध्ययन नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता। सामान्य पढ़ लेता है, वो बहुत अच्छे फोटोग्राफी कर लेते हैं और काम करते हैं, कलाकृति में समझ जाते हैं। हाँ। कलाकृति आदि है जो भी है, लेकिन अध्ययन नहीं होगा। तो यहाँ पर कहते हैं बाघ अभावे अध्ययन अभावे, बाघ का न होने पर अध्ययन का अभाव हो जाता है। अब अध्ययन अभाव हो जाने पर, अध्ययन का अभाव हो जाने पर तद अर्थ श्रवण अभावात है। अब अध्ययन के द्वारा जो अर्थ जाना जा रहा था उसका अभाव हो जाता है, अर्थ श्रवण का अभाव हो जाता है। अध्ययन के द्वारा जो शब्द आया उस शब्द का श्रवण करता, शब्द के माध्यम से उस पदार्थ को जानता, तो अर्थ का श्रवण का अभाव हो जाते। तो अर्थ के श्रवण के अभाव हो जाने पर धर्मादि न विज्ञापिष्यन्, तो वेद ने यहाँ इस प्रकार से धर्म वर्णन किया, वेद ने इस प्रकार से अधर्म वर्णन किया गया। तो वेद के द्वारा विधान किया गया उसको धर्म कहते हैं, वेद के द्वारा निषिद्ध किया गया उस व्यक्ति, वो व्यक्ति वेद के द्वारा जहाँ पर निषेध किया गया है और व्यक्ति करता है उसको अधर्म कहते हैं। अरे कलंजम न भक्षेत सुराव न पिबेत, ऐसा वेद ने निषेध कर दिया है। कलंजय का भक्षण नहीं करना चाहिए, विष भोजे बाण के द्वारा मरा हुआ जानवर उसके मांस को नहीं खाना चाहिए।
तो उसको खाने से क्या हो जाएगा? यदि खाएगा व्यक्ति मर जाएगा। तो वैसे ही सामान्य मांस नहीं खाना चाहिए, मतलब विष भोजन तो ठीक है, वो तो खाने नहीं चाहिए, वैसे भी सामान्य रूप से मांस नहीं खाना चाहिए। हाँ, मतलब वर्णन किया है जी। वहां पर तो व्यक्ति कोई राक्षस खा रहा हो तो बात अलग, लेकिन व्यक्ति यदि ये वर्णन कर दिया कलंजम न भक्षित, यदि खाता है तो मर जाएगा, निश्चित हो गया। प्रतिवाल सुराम न पिबेत, सुरा का पान नहीं करना चाहिए। यदि सुराम पिबेत नरकम विरजेत, सुरा का पान करता है तो नरक में जाता है।